गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर C5 के बहुभाषी अथवा द्विभाषी बच्चों के भाषा के विकास में शिक्षक की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिन कक्षा में दो भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं उन्हें द्विभाषी कक्षा कहा जाता है, और जिन कक्षाओं में दो से अधिक अथवा कई भाषा बोलने वाले बच्चे पाए जाते हैं या कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें बहुभाषी कक्षा कहा जाता है। मतलब कि ऐसी कक्षा जिसमें दो भाषा बोलने वाले बच्चे अगर होते हैं उसको हम द्विभाषी कक्षा कहते हैं, और जिस कक्षा में दो या दो से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं उसे हम बहुभाषी कक्षा के नाम से जानते हैं। साथ में ही दो भाषाएं जानने वाले बच्चों को द्विभाषी बच्चे तथा बहुत सी भाषाएं जानने वालों को बहुभाषी बच्चे की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे बच्चे एक से अधिक सांस्कृतिक वातावरण में रहते हैं। वे दो भाषाएं अथवा अधिक भाषाएं बोलने वाले माता पिता के सानिध्य में रहते हैं। द्विभाषा अथवा बहुभाषी बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कि ये जो द्विभाषी अथवा बहुभाषी बच्चे होते हैं वह अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग माता पिता के सानिध्य में रहते हैं, इसीलिए इनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। अब द्विभाषी भाषा अथवा बहुभाषी भाषा बोलने वाले बच्चों के लिए शिक्षक के कौन से कार्य होते हैं, शिक्षक का उसमें क्या कार्य है। द्विभाषी अथवा बहुभाषी कक्षा के बच्चों का शिक्षण करते समय शिक्षकों को उनके व्याकरण, वाक्य प्रयोग, शुद्ध उच्चारण, संप्रेषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कि ऐसे बच्चे जो दो भाषा अथवा दो से अधिक भाषा बोलते हैं, ऐसे बालकों को अध्यापकों द्वारा उनके व्याकरण, वाक्य प्रयोग, शुद्ध वाचावरण, संप्रेषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बहुभाषी कक्षा के लिए शिक्षक को भी बहुभाषी होना चाहिए। बच्चे बहुत सी भाषा बोलते हैं तो शिक्षक को भी कई भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इस प्रकार द्विभाषी कक्षा के लिए शिक्षक को द्विभाषी होना चाहिए। द्विभाषी कक्षा में शिक्षक को कम से कम दो भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि बहुभाषी कक्षा है तो उसमें शिक्षक को कई भाषाएं जानना आवश्यक है। शिक्षक को छात्रों के साथ संप्रेषण करते रहना चाहिए। शिक्षक को कहा कि छात्रों के साथ संप्रेषण करते रहना चाहिए, मीन्स लेन देन या इस तरह से वार्तालाप करते रहना चाहिए। ऐसे बच्चों की भाषागत प्रतियोगिता, निबंध, कविता, गद्य शिक्षण आदि पर लेते रहना चाहिए। कि ऐसे भाषा जो दो भाषी भाषा वाले बच्चे हैं या बहुभाषी भाषा वाले बच्चे हैं, इन बच्चों की प्रतियोगिता कराते रहना चाहिए। निबंध पे, कविता पर, गद्य शिक्षण पर इत्यादि पर हमेशा कुछ अपडेट करते रहना चाहिए। कक्षा में छात्र को कहानियाँ शैक्षणिक उपकरण के रूप में सुनाई जाए, जिससे उनका शब्द भंडार बढ़े तथा उनके उच्चारण दोष दूर हो। कक्षा में बच्चों को कहानी कुछ शिक्षाप्रद होनी चाहिए, शिक्षाप्रद सुनानी जाए।
इससे क्या होता है कि उनका शब्द भंडार भी बढ़ता है और उनके जो उच्चारण के दोष होते हैं, बोलने की जो शैली होती है, ऐसे बच्चों का उसमें भी सुधार होता है। छात्रों के मध्य अंतःक्रिया को प्रोत्साहन देना चाहिए। छात्रों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसको एक अध्यापक को प्रोत्साहन देना चाहिए। उनकी भाषा का संप्रेषण के द्वारा स्वतः ही विकसित हो, उनकी भाषा संप्रेषण के द्वारा करें स्वतः ही विकसित हो। शिक्षकों को उनकी भाषा दोषों पर भी ध्यान देना चाहिए। बालक जिस भाषा का प्रयोग करता है, जो भाषा बोलता है, उसमें दोष क्या है, कमियां क्या हैं, बालक उच्चारण जो कर रहा है उसमें क्या कमी है, इसका बात शिक्षक को इस बात का ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उनकी भाषा में कोई कमी ना हो, कोई विकार ना उत्पन्न हो। बच्चों के भाषा विकास के लिए उन्हें हमेशा नए शब्दों का अर्थ इस ढंग से समझाया जाए जिससे कि वे उस अर्थ को सरलता से समझ सकें। इस तरह से बताया जाए कि वह उस अर्थ को सरलता से समझ ले, उनको कोई दिक्कत ना आए। बच्चों के समक्ष अच्छी वाणी के नमूने प्रस्तुत किए जाएं। कि जब भी बच्चों के सामने टीचर बात करे, चाहे बच्चों से करे या किसी और से करे, तो उस समय अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे नमूने प्रस्तुत करने चाहिए। यह नमूना कक्षा में शिक्षक अथवा संरक्षक भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यह नमूना सिर्फ शिक्षक ही प्रस्तुत करे। यदि बच्चा घर पे है तो उसके माता पिता, उसके संरक्षक, उसके भाई बहन, पास पड़ोस के लोग भी इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कि बालक की वाणी के साथ साथ भाषाओं में भी सुधार आएगा। विभिन्न भाषाओं पर होने वाले टेलीविज़न तथा रेडियो के कार्यक्रमों को उन्हें दिखाया जाए। टेलीविज़न पर, रेडियो पर जो अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं उनको दिखाना चाहिए, और लेख पेपरों में जो आते हैं उनको बालकों को पढ़ाना चाहिए। इससे उनका जो शब्द भंडार होता है, शब्द भंडार तो बढ़ता ही है, साथ साथ उनकी वाणी के विकार भी दूर होते हैं। समय समय पर उनके अलग भाषाओं में उनसे वार्तालाप किया जाए, जिससे उनकी वाणी के दोष ज्ञात हो सके और उन्हें शुद्ध वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। कह रहा है कि समय समय पर उनसे जो बात की जाए थोड़ा उनसे हट के की जाए, मीन्स जिस तरह से वो बात करते हैं उसमें थोड़ा सा शुद्धता लानी चाहिए, शुद्धता ला करके की जाए। इससे क्या होगा कि वह बालक सुनेगा तो वह अपनी वाणी से तुलना करेगा, और जब वह अपने अंदर कमी पाएगा तो उसको सुधारने की कोशिश करेगा। इस तरह से बालक के अंदर जो वाणी विकार हैं, उच्चारण दोष हैं, वह दूर होंगे। अच्छी तथा शुद्ध भाषा ज्ञान के लिए आवश्यक है कि उन्हें निर्देशन दिया जाए। एक अच्छी भाषा और शुद्ध भाषा के ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें निर्देशन दिया जाए। निर्देशन में उनके सामने अच्छे नमूने प्रस्तुत किए जाएं, और अच्छे नमूने प्रस्तुत करके उनको दिखाया जाए। किसी कार्य को खुद उनसे कराया जाए, जो उनको नॉलेज दिया जाए, ज्ञान दिया जाए, वह कोशिश यह करना चाहिए कि ज्ञान इंद्रियों के मध्य हो, इंद्रियों के द्वारा हो, और प्रयास यह करना चाहिए कि जितना भी उनको ज्ञान हम दे रहे हैं, जो संभव हो वह उनको प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाए, प्रैक्टिकल के द्वारा बालक सीखे।
बच्चों को उनकी भाषा में कहानियाँ सुनाई जाए और उन्हें कहानियों सुनाने के लिए प्रेरित किया जाए। है कि बालक को उन्हीं की भाषा में कहानी सुनाना चाहिए, उन्हीं की भाषा में कहानी सुनाइए और उनको भी उस कहानी को सुनाने के लिए प्रेरित किया जाए। हमने कहा कि हम बालक को कहानी सुनाएं और उससे सुने, दोनों चीज़ें हैं। किसी कार्य को करने के लिए उससे प्रेरित करें, जो चीज़ हम उसको सिखाना चाहते हैं वो उसको प्रैक्टिकली नॉलेज, मेरे कहने का तात्पर्य था कि प्रैक्टिकली नॉलेज उसको दिया जाए। बालक को जब हम प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं तो बालक जल्दी सीखता है और अस्थायी रूप से सीखता है। प्रैक्टिकल के द्वारा जो नॉलेज बालक में होता है वह नॉलेज अस्थायी होता है और अच्छे तरह से हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बालक के भाषा के विकास में तथा वाणी के विकास में, साथ साथ कहिए कि शुद्ध उच्चारण में और एक शब्द में अगर कहें तो सर्वांगीण विकास में, शिक्षा के सर्वांगीण विकास में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। एक शिक्षक बालक को बहुत अच्छा ज्ञान दे सकता है। धन्यवाद।